हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो डेली लाइफ ऑफ इमॉर्टल किंग का एपिसोड 3 लेकर आ गया हूँ। अगर आपने अभी तक पिछला एपिसोड नहीं देखा तो पहले उसे जाकर देख लो, और अगर आपको मेरी तरह एनिमेस पसंद है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। अब स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि दो लड़कियां आपस में बातें कर रही होती है कि आज पिल रिफाइनिंग के क्लास में वो लोग कौन सा फर्नेस लेके आई है, क्योंकि आज इनके क्लास में इसी का प्रैक्टिकल होना था और ये क्लास इन लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था। यहाँ हम देखते हैं दोनों अपने फर्नेस की बहुत ही बड़ाई कर रहे थे और मन ही मन दूसरे के फर्नेस के बारे में बुरा सोच रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चेन शाओ अपने सर पर एक बहुत ही बड़ा कॉपर पॉट उठाकर ले आया था, जिसे देखकर गुहा उससे पूछता है तुम ये क्या लाए हो, जिस पर चेन शाओ बोलता है कि ये मेरे ग्रैंडफादर की पॉट है और वो इस पॉट का यूज किया करते थे लेवल 9 के पिल को रिफाइन करने के लिए। और फिर वो अपने मन में यही सोच रहा होता है कि वो इसी पॉट से जब गोल्डन पिल बनाएगा तो ये देखकर सुंगरोंग उसकी खूब तारीफ करेगी। तभी यहाँ पे सुंगरोंग की एंट्री होती है। एक बड़े से लिमोजीन से उतरते हुए पूरे सिक्योरिटी और रेड कारपेट के साथ एक ग्रैंड एंट्री लेती है सुंगरोंग। यहाँ चेन शाओ सुंगरोंग को देखकर उसे गुड मॉर्निंग विश करता है, लेकिन वो उसको इग्नोर करते हुए सीधा वोंगली की तरफ जाती है। वोंगली यहाँ देख रहा होता है कि सुंगरोंग के ऊपर अभी भी सिडक्शन मैजिक स्पेल किया हुआ है। ये देखते हुए वोंगली सुंगरोंग के पास जाकर उस स्पेल को तोड़ देता है। सुंगरोंग को जब पता चलता है कि वोंगली ने उसके ऊपर सिडक्शन स्पेल का यूज किया था, वो ये सोचकर बहुत ही शर्मा रही होती है। फिर हम दूसरे सीन में यहाँ क्लासरूम में आ जाते हैं, जहाँ पे उनकी टीचर सभी को गोल्डन पिल बनाने की रेसिपी बता रही होती है, लेकिन वो यहाँ रेसिपी को इतना फास्ट बताती है सभी लोग यहाँ टीचर को देखते रह जाते हैं। फिर यहाँ टीचर सभी से पूछती है कि क्या सभी को समझ में आ गया। बेचारे सभी स्टूडेंट भी अपना सर हाँ में हिला देते हैं, लेकिन यहाँ तो सारी बात उनके सर के ऊपर से निकल चुकी थी। फिर टीचर वहाँ सभी को गोल्डन पिल बनाने को कहती है और सभी लोग यहाँ गोल्डन पिल बनाने का काम स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ गुआओ अपने मन में सोच रहा होता है कि चेन शाओ यहाँ पे इतना बड़ा पॉट लेकर आया है, लेकिन ये पॉट तो डिजाइन किया गया था कि इसमें बहुत सारा पिल एक ही बार में बनाया जा सके, लेकिन इतने कम पिल के लिए ये पॉट बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा। दूसरी तरफ हम सुंगरोंग को देख रहे होते, वो यहाँ पे ऐसा बिहेव कर रही थी कि उसे सब कुछ आ रहा है, क्योंकि हम देखते हैं सुंगरोंग अपने फैमिली फैक्ट्री से रिफाइनिंग मशीनें उठाकर ले आई थी। दूसरी तरफ वोंगली को जब हम देखते हैं तो वो सिंपल सा माइक्रोवेव का यूज कर रहा होता है उस पिल को बनाने के लिए। फिर यहाँ गुआओ हाओ कह रहा होता है अब यहाँ पे मेरे मैजिक टूल का निकलने का समय आ गया है। गुआओ हाओ अपने उस टूल को दिखाते हुए कहता है कि इसे पाने के लिए मुझे बहुत सारे पैसे और मेहनत खर्च करने पड़े, क्योंकि इसमें पहले से ही ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोलर है। इसका मतलब है कि मुझे लोड लेने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन चेन शाओ का पॉट वो तो यहाँ पर जलकर कबाड़ा हो चुका था। चेन शाओ यहाँ पे इतना जल्दबाजी कर रहा था कि उसका पूरा पिल खराब हो जाता है। ये देखकर वो रोते हुए क्लास से बाहर को भाग जाता है और भागते वो कह रहा होता है कि पिताजी तो मेरी गांठ तोड़ देंगे। फिर क्लास में टीचर सभी स्टूडेंट से कह रही होती है इस पिल को तैयार होने में अभी 7 घंटे लगेंगे, तो हम यहाँ पे कुछ देर के बाद आएंगे। ये सुनकर सभी स्टूडेंट वहाँ क्लास से चले जाते हैं। इधर हम देख रहे होते कि अंधेरे में खड़ा कोई क्लास को बाहर जाते हुए देख रहा होता है। फिर हम देखते हैं ये कोई और नहीं बल्कि फ्रॉगी ही था। वो यहाँ कह रहा होता है कि काफी टाइम हो गए मैंने कोई स्पिरिचुअल पेट को नहीं खाया। पहले मैं अपने से कमजोर जानवर को खाकर एक डीमन किंग बना, अगर मैं अभी फिर से स्टार्ट करता हूँ तो मैं फिर से एक बार डीमन किंग बन जाऊंगा। फिर वो गुआओ हाओ के उस पेट को खाने जा रहा होता है। तभी अचानक से वोंगली क्लास में आ जाता है और फ्रॉगी से कहता है कि मुझे पता था कि तुम कुछ यहाँ पर जरूर गड़बड़ करोगे। फ्रॉगी यहाँ वोंगली को देखकर तुरंत विंडो से कूदकर वहाँ से भाग जाता है। फिर हम देखते हैं वोंगली भी विंडो से कूद जाता है फ्रॉगी को पकड़ने के लिए, लेकिन यहाँ फ्रॉगी तो नीचे वाले फ्लोर में छुपा हुआ था और वो ये सोचकर हंस रहा होता है कि कैसे उसने वोंगली को बेवकूफ बना दिया। लेकिन वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो वोंगली ठीक उसके पीछे खड़ा था। फिर क्या था, वोंगली यहाँ फ्रॉगी को पीटकर नीचे फेंक देता है। दूसरी तरफ हम देख रहे होते कि चेन शाओ ग्राउंड में पागलों की तरफ डर के मारे भाग रहा होता है, क्योंकि हम देखते कि वो स्कूल आने से पहले वो अपने फादर से बहुत ही रिक्वेस्ट करके उस स्पॉट को स्कूल लेकर आया था। उसके फादर चेन शाओ से कह रहे होते हैं कि वो हमारे फैमिली का खजाना है, मैं नहीं चाहता कि उसमें खरोच भी आए। ये कहने के बाद वो चेन शाओ से कहते हैं अगर तुम क्लास में फर्स्ट प्लेस पर नहीं है तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। यही सोचकर वो बेचारा डर के मारे ग्राउंड में भागे जा रहा था। नेक्स्ट सीन में वोंगली गुआओ का फर्नेस को पानी से साफ कर रहा होता है। तभी वहाँ पर गुआओ आकर वोंगली को उसके फर्नेस के साथ देख लेता है और पूछता है कि तुम्हारे पास मेरा फर्नेस क्या कर रहा है। दूसरी तरफ चेन शाओ भागते भागते थक चुका था और फिर वो सोच रहा होता है कि कैसे अब सुंगरोंग वोंगली के पास चली जाएगी। और फिर क्लास में सभी लोग वोंगली की तारीफ करने लगते हैं और उससे वीक कह रहे होते हैं, और तो और यहाँ पे वोंगली भी उसके ऊपर हंस रहा होता है। इसी तरह का ख्याली पुलाव वो अपने मन में पकाकर यहाँ पे पागल हुए जा रहा था। दूसरे सीन में यहाँ वोंगली गुआओ को समझा रहा होता है कि कैसे फ्रॉगी उसका फर्नेस को लेकर भाग रहा था, जो कि उसने फ्रॉगी से बचा लिया और अब वो क्लास में इस फर्नेस को रखने ही जा रहा है। लेकिन गुआओ हाओ वोंगली की इन बातों पर यकीन ही नहीं कर रहा था। वोंगली यहाँ कहता है अगर मेरे पे भरोसा नहीं है तो अपने फर्नेस से पूछ लो, लेकिन यहाँ पे फर्नेस की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। ये देखकर गुआओ और भी गुस्से में आ जाता है और फिर अपने गन से वोंगली के ऊपर एक पॉइजन फ्लूइड शूट करता है, लेकिन यहाँ वोंगली इसको बहुत ही इजीली डॉज कर जाता है और ये फ्लूइड सीधा पीछे से आ रहे चेन शाओ के मुंह के अंदर जाता है। ये देखकर गुआओ चिल्लाने लगता है और कहने लगता है कि ये मैंने क्या कर दिया। वोंगली यहाँ अपने पावर से उसे ठीक करने जा रहा होता है, तभी गुआओ उसे रोक देता है
और कहता है इसे जल्दी से यहाँ से उठाकर ले चलो। फिर हम देखते हैं वो दोनों चेंचाओ को यहाँ पे क्लास में लेकर आ चुके थे। गुहाओ यहाँ कह रहा होता है कि अगर 4 घंटे में से ठीक नहीं किया गया तो इसके लाइफ को खतरा हो सकता है। फिर यहाँ पे गुहाओ वोंगली से कहता है अगर तुम मुझे एंटीडोट बनाने में हेल्प करोगी मैं भी सब कुछ भूल कर तुम्हें माफ कर दूंगा। फिर हम देखते हैं कि वो वोंगली को कुछ सामान ढूंढने को कहता है। फिर वो सारे सामान को मिलाकर एंटीडोट बनाने की तैयारी करने लगता है। फिर वो सब कुछ को अपने फर्नेस में डाल देता है और कहता है कि इस एंटीडोट को बनने में 4 घंटे लगेंगे, लेकिन हमारे टीचर तो यहाँ पे बस 2 ही घंटे में आने वाली है। ये सब सोचकर गुहाओ यहाँ पे काफी घबरा रहा होता है। गुहाओ यहाँ वोंगली से कह रहा होता है कि कुछ करो वोंगली, यहाँ पे हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। तभी हम पीछे देखते हैं फ्रॉगी एक बार फिर से उस फर्नेस को खाने का ट्राई कर रहा होता है, लेकिन इस बार गुहाओ उस पर अटैक कर देता है और फिर यहाँ पे फ्रॉगी के मुंह से निकली बीम से उस फर्नेस की मेकिंग स्पीड बढ़ जाती है। फिर वहाँ पे वो दोनों समझ जाते कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हुआ। फिर वो दोनों फ्रॉगी को पकड़ लेते हैं और फिर से वही चीज को रिपीट करते हैं, जिससे कि उसके फर्नेस की हीटिंग स्पीड और बढ़ जाती है। ये देखकर वोंगली फ्रॉगी से कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम ये भी कर सकते हो। यहाँ पे फ्रॉगी उनसे कह रहा होता है कि मेरा स्पिरिचुअल फोर्स टाइमलाइन को कंट्रोल कर सकता है। इसे अगर हम आसान भाषा में समझे, फ्रॉगी यहाँ पे टाइम को फास्ट और स्लो कर सकता था। फिर क्या हो, यहाँ पे वो दोनों फ्रॉगी का यूज करके उस एंटीडोट को जल्दी से बना लेते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि गुआहो ने 2 एंटीडोट बनाया था। पहला एंटीडोट वो फ्रॉगी पे यूज करके देखता है। जब वो एंटीडोट काम कर जाता है तब वो चेंचाओ को भी वो एंटीडोट दे देते हैं। तभी हम देखते हैं कि उनके टीचर और क्लासमेट पीछे से आ रहे होते हैं। यहाँ पे गुआहो घबराते हुए भागता है और फिर क्लास के बाहर जाकर टीचर का ध्यान भटकाने लगता है, लेकिन यहाँ पे टीचर कुछ नहीं सुनते हुए सीधा क्लास के अंदर घुस जाती है और फिर वो सीधा जाकर गुआहो का गोल्डन पिल चेक करने लगती है, जिसपे गुआहो उनको रोकते हुए कहता है कि अभी ये तैयार नहीं हुआ है। लेकिन जब वो टीचर उस पिल को निकाल कर देखती है तो वो पूरी तरह तैयार था, जिसे देखकर गुआहो भी सोच रहा होता है ये कैसे हुआ। फिर वो वोंगली को देखकर सोच रहा होता है क्या वोंगली ने मुझे टीचर की डांट से बचाने के लिए अपना पिल मुझे दे दिया। फिर इस पिल के लिए टीचर वहाँ गुआहो को अच्छे मार्क्स देती है। फिर वो जाती है वोंगली का पिल चेक करने के लिए, जहाँ पे हम देख रहे होते कि वोंगली का पिल पूरी तरह जल चुका था। ये देखकर टीचर वोंगली को डांटने लगती है। गुआहो दूर से देखकर ये सब बोलता है कि वोंगली तुम मेरे सच्चे दोस्त हो, लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं था। वोंगली ने जब उसके फर्नेस को धोया था तो उसने पिल को बाहर ही नहीं निकाला था, और जब गुआहो चेंचाओ के लिए एंटीडोट बना रहा था तो उसके साथ उसका पिल भी तैयार हो गया था। और वोंगली का पिल इसलिए बेकार हुआ कि उसने अपने पिल के लिए कुछ किया ही नहीं। दूसरी तरफ हम देखते कि चेंचाओ अपने पॉट में बेहोश पड़ा था। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं जब चेंचाओ अपनी नींद से उठता है तो वो सबसे पहले अपने कॉपर पॉट के बारे में पूछता है, जिसपे गुआहो कहता है अरे पीछे तो देखो, हमने इसे ठीक कर दिया है। ये देखकर चेंचाओ रोने लगता है, तुम लोगों ने इसे मेरे लिए ठीक कर दिया। और फिर ये कहते हुए वो वोंगली को हक कर लेता है। दूसरी तरफ हम उनके टीचर्स को देखते हैं जो कि आपस में बोल रहे थे इसने डीमन किंग को कंट्रोल कर लिया, इसने माइंड डेविल को भी हरा दिया, और भी ये काफी मैजिक में बहुत ही अच्छा है। मुझे लगता है कि ये वही लड़का है जिसे आप ढूंढ रहे हैं, जिसमें मास्टर जुओ कहते हैं इस साल के फ्रेशमैन काफी इंटरेस्टिंग है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे एंड हो जाता है। तो गाइस इस एपिसोड में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ओके बाय।